2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। केंद्र की मोदी सरकार दलितों के हक हुकूक के लिए कभी भी आगे नहीं आती है और केंद्र की मोदी सरकार बिहार के विकास में हमेशा बाधक बनी हुई है। जी हां, यह सब कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। वही ललन सिंह जो आज जदयू की ओर से आयोजित भीम संसद में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इस दौरान ललन सिंह ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार को आड़े हाथे लिया और उन्होंने बिहार में जो हाल फिलहाल ही आरक्षण को लेकर के बड़ा फेरबदल किया गया है, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के जो आरक्षण की सीमा 50% थी उसे बढ़ा करके अब जो 65% करने का नीतीश सरकार का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय की उन्होंने तारीफ की और साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही भाजपा के एक बड़े नेता की बात सुनी है जिसमें वे कह रहे थे कि अब वे आरक्षण के इस नए प्रावधान को कोर्ट में चुनौती देंगे। तो ललन सिंह इसे लेकर के उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि मोदी सरकार तो शुरू से ही आरक्षण की विरोधी है। वह बिहार में भी जो नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम वर्गों को सशक्त करने के लिए आरक्षण के नए फार्मूले को पेश किया है, अब उसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है और यह केंद्र की मोदी सरकार का आरक्षण विरोधी चेहरा है। केंद्र की मोदी सरकार तो आरक्षण विरोधी है। तो ललन सिंह ने आज एक बार फिर से भीम संसद के दौरान कैसे बिहार के में जो हाल फिलहाल ही आरक्षण का नया प्रावधान लागू हुआ है, इसके समर्थन में नीतीश कुमार के लिए जमकर तारीफों के कसीदे पर है और मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। आप सुनिए ललन सिंह की पूरी बात। जिस संख्या में थे उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने का काम किया। अब आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक रोजगार 9 वर्षों में उन्होंने नहीं देने का काम किया। कहे कि 15 लाख रुपए काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे। 1 रुपया काला धन नहीं लाया। उनके पैर के नीचे से इस देश के पूंजीपति काला धन लेके विदेश चले गए। ये है इनका शासनकाल, ये है इनका शासनकाल। और आज भी मैंने देखा कल किसी भाजपा के नेता का, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू की है उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसलिए आपको तय करना है, सजग रहना है और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करना है। भाजपा को इस देश से बाहर निकालना है और आरक्षण व्यवस्था और जो गरीबों का हक है उस हक को कायम रखना है। यही आग्रह और अपील आज के इस भीम संसद में आपसे करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।